प्यारे बच्चों, इस न्यूमेरिकल को तो हम सॉल्व करेंगे और इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको देंगे जिसे आप करेंगे खुद से सॉल्व। तो चलिए फिर कॉपी और पेन निकाल लीजिए और सॉल्व करते हैं आज के अपने इस प्यारे से 5 नंबर के न्यूमेरिकल को। एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, हमें इस न्यूमेरिकल में संधारित्र की धारिता को बताना है। तो इसके मान को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मान, कौन कौन सी वैल्यूज होनी चाहिए, हम कौन कौन से स्टेप्स लेंगे कि हम जिसके द्वारा संधारित्र की धारिता को कैलकुलेट कर सकें। प्यारे बच्चों, हमने यहां पर इस न्यूमेरिकल को बहुत ही सरल तरीके से सोल्व कर दिया है। बस आपको समझना है और अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। सही, इस पर ध्यान नहीं देना, आपको मेरी बातों पर ध्यान देना है। जैसे जैसे मैं समझाता चला जाऊं वैसे वैसे आप नोट करते चले जाइए, तो ये न्यूमेरिकल आपके बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा और जो न्यूमेरिकल मैं आपको दे रहा हूं उसे आप आसानी से सोल्व कर सकोगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलें फिर। तो प्यारे बच्चों, आप ब्लैक पेन से लिखेंगे 50 वाट, ये वाली लाइन लिखनी है आपको। 50 वाट 100 वोल्ट के लैंप में, मेरी बात ध्यान रखना कि हमें संधारित्र की धारिता तक पहुंचना है, मतलब इसको कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास कौन कौन से मान हमें चाहिए, हमें कौन कौन से मान चाहिए, तो वो हम पहले निकाल कर रख रहे हैं, पहले सोल्व करके रख रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, 50 वाट 100 वोल्ट के लैंप में, तो यहां से आपको दो बातें निकालनी है भाई। हमें यहां देखना है कि लैंप में जो है धारा कितनी है, आई का मान कितना है, और प्यारे बच्चों आर बोले तो प्रतिरोध कितना है। तो हमें यहां से धारा आई और प्रतिरोध आर दोनों को कैलकुलेट करना होगा। उसके लिए सर फॉर्मूला क्या है, बड़ा सिंपल फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। आई बराबर पी अपॉन वी। क्या होता है, आई बराबर पी अपॉन वी। अब भाई पी क्या है, शक्ति है। कितनी दे रखी है आपको, 50 वाट दे रखा है, तो आपने यहां पर लिख दिया 50। सही, वी क्या है, आपका विभव है, कितना है 100 वोल्ट है, तो आपने यहां पर लिखा 100। इससे इसे काटोगे कितना आ जाएगा 0.5 एम्पियर। तो प्यारे बच्चों यहां जो धारा है वो कितनी है 0.5 एम्पियर है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला लिखोगे, जैसे मैंने लिखा है ऐसे ही आपको लिखना है। लिखने का तरीका बहुत बहुत मैटर करता है। अगर आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो तो अपने लिखने के तरीकों को इंप्रूव करना होगा आपको। तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। फॉर्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी। फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए। अब प्यारे बच्चों V तो आपको पता है कितना है, 100 वोल्ट है, ये स्क्वायर है तो मैं दो बार लिख लिया 100 इंटू 100। भाई P क्या है आपका 50 वाट है, आपने लिख दिया। अब प्यारे बच्चों देखो इससे ये कट जाएगा और 5 धुनी होता है 10, कितना हो जाएगा 200। तो प्रतिरोध तो प्यारे बच्चों आपका कितना आ गया 200 ओम आ गया। ये बातें हमें यहां से निकालनी थी। I का मान और R का मान हमें पता चल गया। अब क्या करना है आपको, तो प्यारे बच्चों अब आपको जो है ये लिखना है ब्लैक पेन से। लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज, देखो ये वाली बात, ये वाली बात लिखनी है आपको ब्लैक पेन से। 50 हर्ट्ज की प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ने पर हमें क्या करना है, हमें यहां से धारिता C को कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों अगर मैं इसका एक परिपथ बनाऊं आपको और अच्छा समझ में आएगा। देखो प्यारे बच्चों एक परिपथ बनाते हैं। सपोज दैट ये जो है हमारा लैंप है या बल्ब है, कुछ भी है, मान लो ये है हमारा लैंप है, या बल्ब भी दे सकता है आपको बल्ब लिखकर, और ये हमारी जो है धारित्र वो संधारित्र है। सही, और हम कौन से परिपथ से जोड़ना है इसको, प्रत्यावर्ती, बोले तो AC परिपथ से जोड़ना है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से जोड़ दिया। सही प्यारे बच्चों। अब यहां पर देखो भाई, यहां पर जो है 200 वोल्ट है, 200 वोल्ट है और आवृत्ति फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज है। और प्यारे बच्चों सपोज करो यहां धारा बह रही है I, तो I का मान तो हमने यहां धारा बह रही है I, सही I, और I का मान तो हमें पता है कितना 0.5 एम्पियर, जो ये आया है देखो 0.5 एम्पियर आया है।
और हमें ये जो दे रखा है इसकी धारिता को बताना है। क्लियर, धारिता बताना है। तो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, हम ऐसा करेंगे, सबसे पहले यहां पर प्रतिबाधा को कैलकुलेट करेंगे। तो प्रतिबाधा जिसे हम प्रदर्शित करते हैं Z से, फॉर्मूला क्या होता है, Z इज इक्वल टू V अपॉन I। अब प्यारे बच्चों V कितना है आपके पास, 200 वोल्ट है, तो आपने 200 लिख दिया। I कितना है प्यारे बच्चों, 0.5 है, आपने 0.5 लिख दिया। देखो इस पॉइंट को हटाऊंगा, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा, बढ़ गया। तो अब मैं से काटता हूं तो 5 चौक होता है 20 और 2 जीरो, ये तो कितना जाएगा 400 ओम। तो प्रतिबाधा Z इज इक्वल टू आपकी आ गई 400 ओम, 400 ओम आ गई। अब प्यारे बच्चों आगे चलेंगे। अब आगे हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई, फॉर्मूला होता है क्या होता है, Z इज इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। एक्स, ये एक्स सी क्या है, इसे हम कहते हैं धारितीय प्रतिघात। क्या कहते हैं, धारितीय प्रतिघात। अब प्यारे बच्चों देखो, हमें प्रतिबाधा का मान पता है, हमें प्रतिबाधा का मान पता कितना 400 ओम है, तो हमने यहां पर 400 लिख दिया। हमें आर प्रतिरोध हमें पता कितना है 200 ओम है, हमने यहां पर 200 ओम और उसका भी स्क्वायर कर दिया। अब यहां से हम ये कैलकुलेट करेंगे, सही, ये कैलकुलेट करेंगे, फिर हम आराम से धारिता तक पहुंच जाएंगे, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। अब प्यारे बच्चों मैंने क्या करा, जब मैंने इसमें वैल्यू रख दी तो मैंने दोनों पक्ष में वर्ग कर दिया। क्या कर दिया, दोनों पक्ष में इसका वर्ग करा। जब मैंने दोनों पक्ष में वर्ग करा तो भाई 400 का स्क्वायर हो जाएगा, सही। जब मैं इसका वर्ग करूंगा तो जो अंडर रूट है ना, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल यहां से हो जाएगा, ये यहां से कट जाएगा। अब देखो प्यारे बच्चों कितना है, 200 स्क्वायर होगा, ये आपका एक्स सी स्क्वायर होगा। अब मैंने क्या करा, बहुत ध्यान समझना प्यारे बच्चों, मैंने इनके स्थान को चेंज कर दिया। भाई मैं अगर इसको इस साइड लेकर आऊंगा, इसको इस साइड लेकर आऊंगा तो ये माइनस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से भाई, देखो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है सर 16। कितना होता है प्यारे बच्चों, 16 होता है। कितना होता है, 16 होता है। कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं, सही। और 2 बार करो गुणा तो यहां पर लगा दोगे, 2 का बन जाएगा 4 जीरो, सही। तो यहां पर ये आ गए आपके इतने, बोलो ऐसे। देखो यहां पर है कैसे, इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 होता है। कितने जीरो हैं, 2 हैं। और तुम्हें 200 को 2 बार लिखना है तो जीरो हो जाएंगे आपके डबल, मतलब 4, सही। यहां पर मैंने लिख दिया। अब तुम देखो भाई ये कितना 16, ये 4 है, इसे घटाओ कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये 4 जीरो है, 4 जीरो नीचे आ जाएंगे, सिंपल। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। अब प्यारे बच्चों ये तो चल रहा है स्क्वायर, स्क्वायर को हटाऊंगा तो इस पर क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। बोलो रूट आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। अब देखो मेरे पास कितना है, मेरे पास है 12, 1 2 3 4 जीरो, तो मैंने इसको ऐसे कर लिया। कर सकता हूं या नहीं कर सकता, जी सर बिल्कुल कर सकते हैं। और ये पूरी बात मेरे कायम है, रूट के अंदर है। प्यारे बच्चों ये जो मेरा 12 है, मैं इसे क्या लिख सकता हूं भाई, 4 गुणा 3 ऐसे लिख सकता हूं। और देखो 4 होता है किसका वर्ग, 2 का वर्ग। 2 का वर्ग होता नहीं होता है या नहीं होता है सर, होता है 2 का वर्ग। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं सर, मैं यहां पर लिख सकता हूं 2 का वर्ग गुणा 3 और गुणा 4 का पावर, वो 10 की पावर 4। प्यारे बच्चों ये स्क्वायर है, स्क्वायर है, और ये स्क्वायर से रूट कटेगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2 मेरा आ गया बाहर, सही है। अब तुम देखो ये है 10 की पावर 4, मेरे पास क्या है अंडर रूट में 10 की पावर 4 है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है प्यारे बच्चों, अगर मैं रूट हटाऊंगा इसका मतलब ये है 1/2, इससे काटो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहां से हमें ये पता चला प्यारे बच्चों, जो पावर होती है उसको अगर हम रूट से निकालेंगे ना बाहर तो आधी हो जाती है। यहां पावर थी कितनी 4, 10 दी पावर 4, तो कितनी हो जाएगी 10 दी पावर 2 हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों 10 दी पावर 2 का मतलब 100 ही तो है, 100 ही तो है। अब मेरे पास 2 बाहर हैं, 2 बाहर हैं और 100 भी मेरे बाहर आ गए, तो ये कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। और अंदर क्या बचेगा, √3 बचेगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया 200 √3 और इसका मात्रक ओम। बताओ बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए अगला फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, पहले मैं इतना ये रफ कर देता हूं। तो प्यारे बच्चों अब आप फॉर्मूला लिखेंगे ब्लैक पेन से, एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, सही। ये क्या है ओमेगा और ये सी क्या है आपकी धारिता है। तो प्यारे बच्चों अब मेरी बात जरा ध्यान समझो, जो ये ओमेगा है, ओमेगा है, पेन चेंज करता हूं, ओमेगा है। तो ओमेगा को हम जानते हैं, मैंने आपको और भी बहुत न्यूमेरिकल करा रखे हैं। कितना होता है 2 पाई एफ के बराबर होता है। क्या होता है 2 पाई एफ के बराबर होता नहीं होता है। यहां एफ क्या है भाई, एफ है आपकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, सही। तो मैं इसके स्थान पर, ओमेगा के स्थान पर 2 पाई एफ लिख सकता हूं, जी सर लिख सकते हैं। साथ में मेरा चल रहा है सी चल रहा है। बताओ इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। प्यारे बच्चों अगर मैं सी को इधर लेकर आता हूं, सी को मैं ले आया इधर, तो ये कहा जाएगा इसके बटे में आ जाएगा।
भाई मेरा सी आ गया यहां पर और ये आ गया इसके बटे में। क्लियर? अब तुम देखो भाई मेरा 2 आ गया, पाई की वैल्यू 22/7, पाई को पाई के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं 22/7 लिख सकते हैं, या 3.14 भी लिख सकते हो। ये करोगे तो आसान रहेगा। एफ क्या है प्यारे बच्चों? आपकी आवृत्ति है और आपको कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज दे रखी है। कितनी दे रखी है 50 हर्ट्ज। तो आपने यहां पर लिख दिया प्यारे बच्चों 50 लिख दिया। अब एक्स सी जो है अभी आपने निकाला कितना 200√3, 200√3 आया है और आपने यहां पर लिख दिया 200√3। अब देखो मैंने आगे क्या करा है उसे समझो। आगे प्यारे बच्चों मैंने क्या करा, देखो मेरे पास जो है ये वैल्यू है, ये देखो ये 7 है, ये ऊपर चले जाएंगे, ये 7 आ गए यहां पर। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने ये करा जो मेरे पास ऊपर वैल्यू 7 आ गई सही, और नीचे मेरे पास कितना है 2 गुणा 22 गुणा 50 और गुणा 200√3 है नहीं, ये है ना। मैंने क्या करा प्यारे बच्चों, मैंने ऊपर नीचे ना √3 से गुणा कर दी। मैंने क्या करा ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दी। तो अब क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, मेरा ऊपर तो आ जाएगा 7√3 सही, और यहां क्या आएगा 2 गुणा 22 गुणा 50 गुणा 200 गुणा और ये √3 और √3 कितना हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसा मैंने करा है। अब मेरे प्यारे बच्चों ये जो होता है √3 का मान होता है 1.73। कितना होता है 1.73, ये याद करना आप, कितना होता है 1.73। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं 7 की और 1.73 की जब गुणा करूंगा तो मेरा आ जाएगा 22.11। क्लियर? अब प्यारे बच्चों मैंने इन सब की गुणा करी, जब इन सब की गुणा करी तो मेरा आ गया 32 और यहां साथ में आए 4 जीरो। क्लियर? इन 4 जीरो को मैंने क्या करा 10⁴ लिख लिया, लिख सकता हूं। अब प्यारे बच्चों जब मैं इससे भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 0.0917 आ जाएगा। अब 10⁻⁴ मेरा 4 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा। भाई 10⁴ है, ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ हो जाएगा। बताइए इतनी बात समझ में आई? अच्छा अब आगे समझो, पहले इसे मैं और रफ कर दूं। तो प्यारे बच्चों हमारे पास आंसर आया 0.0917 10⁻⁴। देखो ये हमारा डेसिमल पॉइंट है, दशमलव बिंदु है सही है, और मैं इसको इधर लेकर आना चाहता हूं। मतलब यह हमेशा याद रखना, जब भी आप दशमलव को कहां लेके जाओगे, राइट साइड लेकर जाओगे, और जितने अंक जितने डिजिट आप जम कराओगे उतनी पावर जाएगी माइनस में। तो हमने क्या करा 9.7 मतलब 1 और 2 को जम कराया है, तो 10⁻⁴ हो जाएगा -2 गुणा 10⁴। अब प्यारे बच्चों देखो यहां पर भी -2 है और ये -4 है, तो कितने होगा -6 हो जाएगा। तो हमने यहां पर लिख दिया 9.17 इंटू 10⁻⁻6, और इसका मात्रा क्या होता है फैरड होता है, एफ बोले तो फैरड। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान समझो, अगर मैं इसे राउंड अप करता हूं तो भाई 7 को हटाऊंगा तो 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं 9.2 इंटू 10⁻⁻6 फैरड लिख सकता हूं। प्यारे बच्चों हम जानते हैं 10⁻⁻6 फैरड जो होता है, 10⁻⁻6 फैरड जो होता है वो 1 माइक्रो फैरड के बराबर होता है। मैंने क्या कहा कि 10⁻⁻6 फैरड जो होता है वो 1 माइक्रो फैरड के बराबर होता है। तो इसलिए हम इसके स्थान पर क्या लिख देंगे 9.2 माइक्रो फैरड। तो यहां पर हमने लिख दिया माइक्रो फैरड। बताइए इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? देखो टाइम को बचाने के लिए और डीपली समझाने के लिए मैंने न्यूमेरिकल यहां पे पहले ही सॉल्व कर दिया था सही, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा समझा सकूं आपको। चलिए अब इसे आप नोट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों इस न्यूमेरिकल को आप करेंगे खुद से सोल्व कर लेंगे ना, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। तो आई होप ये न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।